सिविल प्रोसीजर कोड 1908 सीपीसी, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये है आपकी क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 1। देखो सीपीसी के अंदर सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे सेक्शंस दिए हुए हैं। जैसे नॉर्मल दूसरे लॉ के अंदर सेक्शंस दे रखे होते हैं, ऐसे सीपीसी के अंदर भी सेक्शंस हैं और टोटल 158 सेक्शंस हैं। लेकिन सीपीसी में सेक्शन के साथ साथ एक शेड्यूल भी दिया हुआ है जिसका नाम है शेड्यूल नंबर 1। अब इस शेड्यूल के अंदर क्या दे रखा है? इस शेड्यूल के अंदर 51 ऑर्डर्स दिए हुए हैं, 51 ऑर्डर्स दिए हुए हैं और हर एक ऑर्डर के अंदर कुछ ना कुछ रूल्स दिए हुए हैं। तो शेड्यूल 1 कंटेन्स 51 ऑर्डर्स एंड ऑर्डर्स कंटेन्स रूल्स। तो सीपीसी में सेक्शंस हैं और सीपीसी में शेड्यूल 1 है जिसके अंदर ऑर्डर्स हैं और हर ऑर्डर क्या लेके बैठा है? रूल्स लेके बैठा है। अब सेक्शंस में और ये जो ऑर्डर्स दिए हुए हैं इनमें अगर कभी आपको कहीं पे कॉन्ट्राडिक्शन दिख जाए, वैसे तो आपने इन दोनों को मिला के हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन निकालनी है। सेक्शन प्लस ऑर्डर्स को मिला के कंबाइंड रीडिंग करके आपने इंटरप्रिटेशन निकालनी है। लेकिन फिर भी कहीं ऐसा दिखे कि सेक्शन और ऑर्डर्स अलग अलग बात कर रहे हैं, तो कॉन्ट्राडिक्शन अगर दिखे तो सेक्शन विल प्रिवेल, सेक्शन विल प्रिवेल तो सेक्शन विल प्रिवेल ओवर रूल्स। क्लियर है? अब देखो सीपीसी के अंदर जब आप बेरट खोलोगे तो सबसे पहले आपको पहला जो चैप्टर दे रखा है उसका नाम है प्रीलिमिनरी। प्रीलिमिनरी, प्रीलिमिनरी का मतलब क्या होता है? एलिमेंट्री, एलिमेंट्री। अब इसके अंदर आपको सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 8 तक दिया हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी डेफिनेशंस वाला पार्ट। डेफिनेशंस मिलेंगे आपको। तो पहला चैप्टर आपका किस नाम से हो गया? प्रीलिमिनरी नाम से। फिर सेकंड चैप्टर आपका दे रखा है पार्ट नंबर 1 के नाम से। पार्ट नंबर 1 के नाम से सेकंड चैप्टर दिया हुआ है। ये दिया हुआ है आपको सेक्शन 9 से लेकर सेक्शन 35B तक। अब यहां पे आपको सबसे पहले आपको मिलेगा पढ़ने के लिए सूट इन जनरल केसेस। सूट इन जनरल केसेस। सूट इन जनरल केसेस का मतलब क्या है? देखो जब कोई सिविल केस फाइल करता है तो उसको हम सूट बोलते हैं। अब सूट के लिए यहाँ पे सीपीसी के अंदर एक तो जनरल बता रखा है कि जनरली सूट कैसे फाइल होगा, कैसे प्रोसीड होगा, और कुछ स्पेशल केसेस भी दिए हुए हैं जहाँ पे आप सूट कैसे फाइल करोगे, कैसे प्रोसीड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट फाइल करना है तो क्या प्रोसीजर होगा, तो ये थोड़ा सा स्पेशल पार्ट हो गया। तो दो तरह से सीपीसी में बताया हुआ है, एक तो सूट इन जनरल केसेस और एक सूट इन स्पेशल केसेस। तो पार्ट नंबर 1 वाला जो चैप्टर है उसमें सूट इन जनरल केसेस आपको पढ़ने को मिलेगा। क्लियर है? और यहाँ पे आपको किस किस तरह की बातें पढ़ने को मिलेगी, जैसे कि कौन से कोर्ट के पास केस जाएगा, जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट, यानी पर्टिकुलर केस के लिए कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बनती है कि नहीं बनती। ठीक है? प्लेस ऑफ सुइंग, आपको सूट कैसे इंस्टीट्यूट करना है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, यानी आप सूट कैसे फाइल करोगे। जज साहब
सम्मन भेजेंगे और किसी को बुलाने कोर्ट में तो सम्मन भेजा जाएगा। किसी चीज़ की डिस्कवरी करवानी है तो उसके लिए सम्मन भेजे जा सकते हैं। कोर्ट का जो फैसला आता है उसको जजमेंट बोलते हैं, तो जजमेंट में क्या क्या लिखा जाएगा। जजमेंट के बाद एक डिक्री आती है, उसमें क्या क्या लिखा जाएगा। कोई किसी पार्टी पे कोई इंटरेस्ट या कॉस्ट लगानी है तो उसका क्या प्रोविज़न है। ये इस तरह की बातें आपको पढ़ने को मिलेंगी पार्ट नंबर 1 में। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे मिलेगा पढ़ने के लिए, उस कॉन्सेप्ट का नाम है रेस जुडिकेटा। रेस जुडिकेटा का मतलब है कि अगर एक केस का फैसला आ गया तो आप वही उसी कोज ऑफ एक्शन पे वो केस दोबारा नहीं कर सकते। उसके लिए अपील में जा सकते हो, लेकिन सेम केस को आप दोबारा नहीं कर सकते। एक बार फैसला आ गया जज साहब का तो आप वही केस दोबारा नहीं फाइल कर सकते, अपील कर सकते हो उसकी। दैट्स इट। तो रेस जुडिकेटर का प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 नेक्स्ट चैप्टर है आपका पार्ट नंबर 2। अब यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए मिलेगा एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री का मतलब क्या होता है, देखो सेक्शन 36 से लेकर सेक्शन 74 तक है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री का मतलब है कोर्ट का कोई भी फैसला आया जिसको हम नॉर्मली डिक्री बोलते हैं, तो अब आप उस डिक्री को एग्जीक्यूट करने के लिए अप्लाई करते हो कोर्ट में। कोर्ट का तो डिसीजन आ गया आपके फेवर में, अब सामने वाला कोर्ट का डिसीजन नहीं मान रहा तो आप कोर्ट में अप्लाई करोगे कि जज साहब आपकी जो डिक्री आई है, एक ऑर्डर है, उसको एग्जीक्यूट करा जाए। तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे प्रोसीजर पढ़ने को मिलेगा एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री से रिलेटेड। ठीक है, कोई अगर दखलंदाजी करता है एग्जीक्यूशन के दौरान तो उसको अरेस्ट करके डिटेन किया जा सकता है। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है और सेल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इस तरह की बातें आपको पार्ट 2 में पढ़ने को मिलेंगी। फिर नेक्स्ट चैप्टर है आपका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है सेक्शन 76 से 78। यहाँ पे इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स आपके को पढ़ने को मिलेंगी। इंसिडेंटल प्रोसीडिंग का मतलब जैसे कि एक्स्ट्रा, मतलब एक जो प्रोसीजर चल रहा है कोर्ट में उसके अलावा कुछ स्पोर्टिव प्रोसीडिंग। जैसे फॉर एग्जांपल कोर्ट कमीशन इशू कर देता है। कमीशन इशू कर देता है मतलब कोर्ट क्या करता है, अगर कोई विटनेस है वो बीमार है, वो आ ही नहीं सकता, वो उठ ही नहीं सकता खाट पे से, तो कोर्ट ने कमीशन इशू कर दिया। और कमीशन इशू करने का मतलब है कि विटनेस के घर पे जाके स्टेटमेंट ले ली। क्लियर है। या कहीं पे कुछ इंस्पेक्शन कराना है तो कोर्ट ने कमीशन इशू कर दिया और इंस्पेक्शन करा लिया किसी चीज़ का, तो इस तरह से कमीशन इशू करा जाता है। क्लियर है। तो कमीशन के बारे में हम पढ़ेंगे सेक्शन 76-78 में कि कब कब कमीशन इशू करा जा सकता है और किस किस पर्पस के लिए कमीशन इशू करता है कोर्ट। फिर नेक्स्ट है आपका पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट चैप्टर है आपका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में सूट इन पर्टिकुलर केसेस पढ़ोगे, क्योंकि पार्ट नंबर 1 में आपने सूट इन जनरल केसेस पढ़ा था, पार्ट नंबर 4 में पढ़ोगे सूट इन पर्टिकुलर केसेस। तो ये है 79 से लेकर 88 तक, सेक्शन 79 से 88 तक। तो यहाँ पे जैसे आपको पढ़ने को मिलेगा कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट करना है तो क्या करना है। ठीक है, किसी अलाइन एनिमी यानी दुश्मन देश के व्यक्ति के अगेंस्ट केस करना है तो क्या करना है। किसी फॉरेन रूलर के अगेंस्ट केस करना है, किसी एम्बेसडर के अगेंस्ट केस करना है, किसी राजदूत के अगेंस्ट केस करना है, तो उन सब का क्या प्रोसीजर है, ये सब इस तरह की बातें पढ़ने को मिलेगी। फिर पार्ट नंबर 5 में आ जाओ। पार्ट नंबर 5 में कुछ स्पेशल प्रोसीडिंग्स के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। स्पेशल टाइप की प्रोसीडिंग्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा। ये है सेक्शन 89 से लेकर 93। क्लियर है। जैसे इसमें स्पेशल प्रोसीडिंग में एक स्पेशल प्रोसीडिंग एग्जांपल देके बताता हूँ कि अगर आपको सेटलमेंट करना है अपने डिस्प्यूट का, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, अगर आपको सेटलमेंट करना है अपने डिस्प्यूट का आउटसाइड द कोर्ट, मतलब आप चाहते हो कोर्ट के आउटसाइड फैसला हो जाए, तो कोर्ट आपको आर्बिट्रेटर के पास भेज देता है। आर्बिट्रेटर क्या करता है, आपका फैसला सुनकर नॉर्मल तरीके से
फटाफट फैसला दे देता है। तो इस तरह की स्पेशल प्रोसीडिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 6 है नेक्स्ट चैप्टर आपका, जो सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग की बात करता है, सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स की बात करता है। सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग में आपको सेक्शन 94 एंड सेक्शन 95 ये 2 सेक्शन पढ़ने को मिलेंगे। क्लियर है? जैसे अगर किसी को इनसफिशिएंट ग्राउंड पे आपने अरेस्ट कर लिया, इनसफिशिएंट ग्राउंड पे आपने किसी को अरेस्ट करा दिया, तो फिर आपके ऊपर कंपनसेशन लगाया जा सकता है। इस तरह की बातें यहाँ पे पढ़ोगे। पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 7 में आप अपील के बारे में पढ़ोगे कि अगर कोर्ट का कोई फैसला आया है तो उसके फैसले के अगेंस्ट आप कहाँ कहाँ अपील कर सकते हो और कौन कौन से केस में आप अपील कर सकते हो। अपील का मतलब हायर कोर्ट में जाके लोअर कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट अपील करना। फिर नेक्स्ट चैप्टर आपका पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 जो है, पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 8 में आप पढ़ोगे रेफरेंस, रिव्यू एंड रिवीजन के बारे में। रेफरेंस 113, रिव्यू 114 एंड रिवीजन 115, ये पढ़ोगे रेफरेंस, रिव्यू एंड रिवीजन। पार्ट नंबर 9 में आप पढ़ोगे, पार्ट नंबर 9 में आप पढ़ोगे जो हाई कोर्ट, जो कि जुडिशियल कमिश्नर वाले कोर्ट नहीं है, जो हाई कोर्ट, जो जुडिशियल कमिश्नर वाले हाई कोर्ट नहीं है, उनसे रिलेटेड स्पेशल प्रोविज़न। तो जो हाई कोर्ट जुडिशियल कमीशन जो हाई कोर्ट जुडिशियल कमिश्नर वाले हाई कोर्ट नहीं है, उनसे रिलेटेड स्पेशल प्रोविज़न पढ़ोगे आप। तो ये पढ़ोगे आप 116 से लेकर 120। पार्ट नंबर 10 में आप पढ़ोगे रूल्स, कि भाई हाई कोर्ट जो है वो रूल्स बना सकता है। हाई कोर्ट अपनी अपनी स्टेट के लिए सीपीसी के अंदर रूल्स बना सकता है। 121 से लेकर 131 तक आप ये पढ़ोगे पार्ट नंबर 10। और लास्ट चैप्टर आप पढ़ोगे पार्ट नंबर 11। पार्ट नंबर 11 में आप पढ़ोगे मिसलेनियस प्रोविजंस, जो कि 132 से लेकर सेक्शन 158 तक आप पढ़ोगे। क्लियर है? जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा कि कौन कौन सी ऐसी वुमेन हैं जिनको कोर्ट में आने की ज़रूरत नहीं है, पर्सनल अपीयरेंस की ज़रूरत नहीं है। यानी कोर्ट में अगर उनको बुलाया जाए तो वो अपने वकील के थ्रू अपीयर हो सकती हैं, उनको पर्सनली आने की ज़रूरत नहीं है, उनको एग्जम्पशन मिली हुई है। तो इस तरह की बातें मिसलेनियस प्रोविज़न में पढ़ोगे। तो ये आपका सीपीसी का टोटल 11 चैप्टर हैं, लेकिन पहला चैप्टर आपका चैप्टर 1 नहीं है, पहला चैप्टर आपका प्रीलिमिनरी का है। तो प्रीलिमिनरी, फिर चैप्टर 1, पार्ट 1, पार्ट 2, ऐसे 11 पार्ट्स हैं, 158 सेक्शन है और 51 ऑर्डर्स हैं और इनके अंदर रूल्स दिए हुए हैं। तो सेक्शन को, रूल्स को मिला के पढ़ना है। कॉन्ट्राडिक्शन हुई सेक्शन और रूल्स के बीच में तो सेक्शन प्रिवेल करेंगे, ये आपको पढ़ना है। तो अब आप इस टेबल को एटलीस्ट याद कर लेना कि भाई प्रीलिमिनरी में सेक्शन 1 से 8 दे रखा है। पार्ट नंबर 1 जो सूट इन जनरल केसेस की बात करता है, उसमें सेक्शन 9 से सेक्शन 35 दे रखा है। फिर पार्ट 2 में सेक्शन 36 से सेक्शन 74 एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के बारे में दे रखा है। पार्ट 3 में सेक्शन 76 से 78 कमीशन के बारे में दे रखा है। पार्ट नंबर 4 में सूट इन पर्टिकुलर केसेस दे रखा है 79 से 88। पार्ट 5 में स्पेशल प्रोसीडिंग दे रखी है 89 से 93। पार्ट 6 में सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग दे रखी है सेक्शन 94 95। पार्ट 7 में अपील के बारे में दे रखा है 96 से 112। पार्ट 8 में रेफरेंस, रिव्यू एंड रिवीजन 113 14 15 दे रखे हैं। पार्ट 9 में हाई कोर्ट जो जुडिशियल कमिश्नर वाले नहीं है उनसे रिलेटेड स्पेशल प्रोविजन है 116 से 120। और पार्ट 10 में हाई कोर्ट की रूल्स मेकिंग पावर बता रखी है 121 से 131 में। और पार्ट नंबर 11 में मिसलेनियस प्रोविजन दे रखे हैं सेक्शन 132 से 158। तो ये आप एक बार इसकी रेंज याद कर लेना कि कौन से
कौन से सेक्शन से लेकर कौन से सेक्शन तक कौन से पार्ट में आ रहा है और उसमें क्या चीज़ दे रखी है। तो एक बार दोबारा से देख लो। सेक्शन 1 to 8 प्रीलिमिनरी, जिसके अंदर मेन डेफिनेशन दी हुई है। फिर पार्ट नंबर 1 सूट इन जनरल केसेस, सेक्शन 9 से 35B। फिर पार्ट नंबर 2 एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, सेक्शन 36 से 74। फिर पार्ट नंबर 3 इंसिडेंटल प्रोसीडिंग, जो कमीशन की बात करती है, सेक्शन 76 से 78। फिर पार्ट नंबर 4 जो सूट इन पर्टिकुलर केसेस की बात करती है, 79 से 88। फिर पार्ट नंबर 5 स्पेशल प्रोसीडिंग, जो 89 से लेकर 93 तक है। फिर पार्ट नंबर 6 जो 94 95 दो सेक्शन है, सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग। फिर पार्ट नंबर 7 जो अपील की बात करता है, 96 से 112। फिर पार्ट नंबर 8 जो रेफरेंस रिव्यू एंड रिवीजन की बात करता है, 113 14 15। फिर पार्ट नंबर 9 जो हाई कोर्ट जुडिशियल कमिश्नर वाले नहीं है उनसे रिलेटेड स्पेशल प्रोविजन, 116 से 120। और पार्ट नंबर 10 रूल हाई कोर्ट की रूल मेकिंग पावर, 121 से 131। और पार्ट नंबर 11 मिसलेनियस प्रोविजन, 132 से 158। क्लियर है।